क्लास 11th और इंग्लिश। क्लास 11th इंग्लिश कंपलसरी जो बुक नंबर 2 है स्नैपशॉट, उसका चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस। चैप्टर नंबर 2 है स्नैपशॉट का द एड्रेस, और एड्रेस का मतलब होता है पता, और जिसको कि मार्गा मेनको के द्वारा लिखा गया है इसे शॉर्ट स्टोरी को। दी एड्रेस स्टोरी है जिसको कि मार्गा और मेनको के द्वारा लिखा गया है। इसे चैप्टर के माध्यम से सबसे पहले हम प्लेस कि इस चैप्टर में स्थान क्या है। स्थान है इसमें हॉलैंड, प्लेस है हॉलैंड, और मैसेज दिया गया है ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट ऑफ वॉर। ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट मानव की उदासीनता ऑफ वॉर, कि युद्ध के प्रति है मानव की उदासीनता, युद्ध के पश्चात है, और जो कुछ घटित होता है उसके बारे में बताया गया है कि युद्ध के प्रति मानव की उदासीनता बतलाई गई है इसमें। यदि हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। एक तो है दी नैरेटर, वर्णनकर्ता। वर्णनकर्ता कौन है इसमें? मार्गा मेनको, जो कि मिस्ट्रेस एस डॉटर है, श्रीमती एस की बेटी है, जो कि प्रोटागोनिस्ट है, इस कहानी का मुख्य पात्र है। 3 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है मिस्ट्रेस एस डॉटर, जो कि वर्णन करता है, मुख्य पात्र है, और सेकंड कैरेक्टर है मिस्ट्रेस डॉर्लिंग। मिस्ट्रेस डॉर्लिंग है जो कि नरेटर है, उसकी क्या है? ओल्ड एक्वेंटेंस है, एक पुरानी परिचित है, महिला है, जो कि हाउस नंबर 46 में मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है। वो जो कि हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट में वह रहती है। और थर्ड जो कैरेक्टर है वो है मिस्ट्रेस डॉर्लिंग्स डॉटर, श्रीमती डॉर्लिंग की बेटी। इसमें हम देखते हैं कि आपको ध्यान रखना है कि कहानी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय, जो द एड्रेस स्टोरी है, ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट, मानव उदासीनता की कहानी, दैट फॉलोज वॉर, युद्ध के पश्चात है मानव उदासीनता की कहानी। यहाँ पर देखते हैं युद्ध कौन सा है कि जब हॉलैंड में जब हिटलर के द्वारा युद्ध किया गया था, और तो युद्ध के पश्चात है क्या है कि किस प्रकार का वातावरण है और युद्ध से पहले कैसा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट दैट फॉलोज वॉर, युद्ध के पश्चात है और मानव की उदासीनता की कहानी है। यहाँ पर क्या है कि युद्ध से पहले और नरेटर है अपनी फैमिली के साथ है, हॉलैंड में रहती थी, और मिस्ट्रेस डॉर्लिंग है उनकी पड़ोसी थी, परिचित व्यक्ति थे, और उन्होंने युद्ध से पहले क्या है कि अपना पूरा जो बिलोंगिंग्स था, सामान था, वो मिस्ट्रेस डॉर्लिंग के पास यहाँ पर घर पर रख दिया था, और वो हॉलैंड छोड़कर चले गए थे किसी सेफ स्थान पर। यहाँ पर अब युद्ध समाप्त होने के पश्चात है
जो फैमिली है यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है, केवल जो नरेटर है वो ही बचती है। अब वो उस सामान को लेने के लिए मिस्ट्रेस डॉर्लिंग के पास है और दोबारा है हॉलैंड जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं विजिट ऑफ डॉटर टू हॉलैंड, जो वर्णन करता है उसका भ्रमण है वो हॉलैंड में होता है, अर्थात है बिलोंगिंग्स है उसको लेने के लिए वो वापस जाती है। इन सर्च ऑफ मदर्स बिलोंगिंग्स है आफ्टर द वॉर, और युद्ध के पश्चात है माँ का जो सामान है उसको तलाश करने के लिए, उसे लेने के लिए, और वो वापस है हॉलैंड जाती है। और जब है हम देखते हैं कि हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट पहुंचती है, तो उसका जो कोल्ड रिसेप्शन होता है, कोल्ड रिसेप्शन का मतलब है नो हॉस्पिटलाइज, कोई आदर सत्कार है, नो वेलकम। तो यहाँ पर देखते हैं नो हॉस्पिटलाइज होता है, उसका कोई आदर सत्कार नहीं होता है। जब है मिस्ट्रेस डॉर्लिंग के और घर पहुँचती है, उसका घर कहाँ पे है? हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ये मार्कोनी स्ट्रीट में और प्लाट नंबर 46 है। जब वह वहाँ पहुँची तो उसका कोई भी वेलकम नहीं हुआ, कोई स्वागत नहीं हुआ। नरेटर इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ एज डॉटर, और वर्णनकर्ता ने अपना परिचय है एस की बेटी के रूप में कराया। हम देखते हैं जो वुमन थी, वो महिला थी, कौन? मिस्ट्रेस डॉर्लिंग केप्ट स्टेरिंग, उसे घूरती रही और उसने देखा नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन ऑन हर फेस, मिस्ट्रेस डॉर्लिंग के चेहरे पर और ऐसा कोई भी भाव नहीं था कि जिससे कि उसने पहचान लिया हो, किसको? नैरेटर को, कि डॉर्लिंग के चेहरे पर और ऐसा हाव भाव नहीं था जिससे कि उसने और उसे पहचान लिया हो। द नैरेटर सा हर मदर, और वर्णनकर्ता ने और देखा हर मदर से ग्रीन नीटेड कार्डिगन, और वर्णनकर्ता ने देखा कि उसे कि माँ का जो हरे रंग का और बुना हुआ एक स्वेटर था उसको देखा, जो किसने पहन रखा था यहाँ पर, कि जो मिस्ट्रेस डॉर्लिंग है उसके पास उसने देखा। और वो महिला कहती है कि वुमन आस्क, महिला ने पूछा, उससे कहा हैव यू कम बैक, क्या आप वापस हो आ गए? नैरेटर वांटेड टू टॉक, वर्णनकर्ता मिस्ट्रेस डॉर्लिंग से बातचीत करना चाहती थी, लेकिन मिस्ट्रेस डॉर्लिंग कहती है वॉज आस्क्ड टू कम सम अदर टाइम, कि अभी उसके पास समय नहीं है और कभी वैकेंट टाइम में उसके पास आना। और ऐसा कहकर है वो दरवाज़ा है वो क्लोज कर देती है और मिस्ट्रेस डॉर्लिंग है उससे बातचीत करना नहीं चाहती थी। नैरेटर रीड दी नेम प्लेट डॉर्लिंग नंबर 46, वर्णनकर्ता ने जब उसने दरवाज़ा बंद कर दिया तो उसने नेम प्लेट को पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था डॉर्लिंग और प्लाट नंबर था 46 था। देन सी लेफ्ट द प्लेस, और फिर है वर्णन करता है उस स्थान को छोड़ देती है और वापस है और घर आने के लिए वो स्टेशन पर आती है। हम देखते हैं फर्स्ट विजिट जब वो हॉलैंड का करती है वर्णन करता तो उसकी मुलाकात है मिस्ट्रेस डॉर्लिंग से होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेमोरीज ऑफ प्रीवियस डेज, जब वह लौट रही थी वापस घर आने के लिए तो वह मेमोरीज ऑफ है प्रीवियस डेज, अतीत की यादों में खो जाती है
वॉकड बैक टू द स्टेशन, जब वह वापस है स्टेशन आ रही थी। लॉस्ट इन द मेमोरीज, यादों में खोई हुई थी वह। मदर गेव द एड्रेस ईयर्स अगो, अब उसे याद आता है कि माँ ने बरसों पहले उसे एड्रेस दिया था मिस्ट्रेस डॉर्लिंग का। नोटिस वेरियस थिंग्स वर मिसिंग इन द रूम, और उसे अब याद आया है कि उनके रूम में काफ़ी चीज़ें हैं वो गायब हो गई थी, क्योंकि धीरे धीरे और उसकी माँ ने जो सामान था उसे मिस्ट्रेस डॉर्लिंग के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि हॉलैंड है उसमें युद्ध आरंभ होने वाला था। वो किसी सेफ स्थान पर जाना चाहते थे और सामान को मिस्ट्रेस डॉर्लिंग के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। मिस्ट्रेस डॉर्लिंग जो कि ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ नरेटर्स मदर, जो लेखिका है उसकी माँ की एक पुरानी परिचित है और महिला थी, टुक समथिंग होम विद एवरी विजिट, और जब कभी वो भ्रमण करती थी अपने साथ में क्या है कि सामान को ले जाया करती थी, क्योंकि wanted to save all the nice things, क्योंकि उसकी माँ थी लेखिका की कि अच्छी अच्छी वस्तुओं को सेव करना चाहती थी, सुरक्षित रखना चाहती थी। मिस्ट्रेस डॉर्लिंग गोइंग आउट विद ए हैवी सूटकेस, और श्रीमती डॉर्लिंग है और भरे हुए सूटकेस के साथ है उनके घर से और सामान को ले जाया करती थी। सा हर फेस, अब उसे थोड़ा बहुत है उसका चेहरा वो याद आ रहा है। और मदर गेव द एड्रेस, और माँ ने और लेखिका को वर्णनकर्ता को ये एड्रेस दिया था।